ओम नमस्कार दोस्तों। योगासन का किंग जिसको कहा जाता है उसका नाम है शीर्षासन, जिसको आसनों का राजा कहा जाता है। यदि आप शीर्षासन एक ही आसन कर लेते हैं तो भी तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं। और जो लोग नियमित योग के साथ जुड़े हुए हैं, नियमित योग की साधना करने वाले योगियों साधकों को मेरी प्रार्थना है कि आप नियमित शीर्षासन अवश्य कीजिए, क्योंकि शीर्षासन एक अद्भुत आसन है और चमत्कारिक लाभ इससे मिलते हैं। जो 15 से 35 साल के युवा है उसके पास समय नहीं है योग करने का, दूसरी कसरत करने का, तो ओनली फॉर ये शीर्षासन 5 मिनट कर लो और 5 मिनट शवासन कर लो तो भी आप तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं। इसलिए मैं आज आपको शीर्षासन सिखाऊंगा। आज चौक्कस थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एक बार शीर्षासन आपको अच्छी तरह से आप शीर्षासन कर सकते हैं तो फिर कोई कठिनाइयों का सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं भी 2003 से योग कर रहा हूँ, लेकिन कभी शीर्षासन नहीं करता था। लेकिन इस लॉकडाउन में मैंने सोचा कि घर पे हैं तो कुछ न कुछ योग में नया सीखिए और नया सीखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा मेरे मन में एक विचार आया और मैंने योगासन शुरू किया, उसमें शीर्षासन सीखने का प्रयत्न किया और आज मैं मार्च महीने से रेगुलर शीर्षासन कर रहा हूँ और उसका चमत्कारिक लाभ मुझे मिला है। जो कि मैं तो तंदुरुस्त ही था, लेकिन उससे बहुत ही दिन भर जो स्फूर्ति हमारे शरीर में आ जाती है, इसका अनुभव मैंने किया और संकल्प के साथ शुरुआत की कि शीर्षासन में करूँगा, क्यों नहीं कर सकता हूँ। आत्मविश्वास बुलंद है, संकल्प हमारा दृढ़ है तो आप शीर्षासन कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई चीज़ अशक्य नहीं है। एक कहानी आपने सुनी होगी नेपोलियन की। नेपोलियन एक सुथार का बच्चा और एक दिन बादशाह का सिंहासन बना रहा था। तब वहाँ से कोई व्यक्ति निकला और उसने पूछा कि यह सिंहासन तुम इतना अद्भुत क्यों बना रहा है। तो नेपोलियन ने बहुत ही शानदार जवाब दिया कि एक दिन इस सिंहासन पर मैं बैठने वाला हूँ, फ्रांस का बादशाह बनकर मैं इस सिंहासन पर बैठने वाला हूँ, इसलिए ऐसा सिंहासन बना रहा हूँ। और उसका दृढ़ संकल्प, मेहनत के कारण एक दिन ये नेपोलियन फ्रांस का बादशाह बन गया और वो ही सिंहासन पर बैठ गया। तो यही है संकल्प। यदि आप संकल्प करते हैं कि मैं शीर्षासन कर सकता हूँ तो अवश्य आप शीर्षासन कर सकेंगे, लेकिन हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। शुरुआत में तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे तो आप शीर्षासन कर सकेंगे। क्योंकि मैं 54 इयर्स की मेरी आयु है और मैं अच्छी तरह से शीर्षासन कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। युवाओं को ये वीडियो अवश्य दिखाना और शीर्षासन कर लेना। 5 मिनट कर लेना, 5 मिनट का टाइम नहीं है तो 3 मिनट कर लो और 3 मिनट शवासन कर लो, तो आप शीर्षासन में आगे बढ़ सकेंगे। दूसरी बात कहूँगा, किसको शीर्षासन नहीं करना चाहिए। आँखों की तकलीफ है, हार्ट की बीमारी है, स्टेन लगाया हुआ है, तो उसको शीर्षासन नहीं करना चाहिए। मस्तिष्क की कोई बीमारी है तो वो शीर्षासन से दूर रहे। बाकी सब लोग शीर्षासन कर सकते हैं। बच्चे को तो अवश्य शीर्षासन सिखाओ। कैसी तरह से शीर्षासन किया जाता है मैं आपको सिखाता हूँ। पहले ऐसी तरह से और ये दोनों हाथ ऐसी तरह से, पैर धीरे से ऊंचा करना।
और शवासन कर लेना। दोनों हाथ रगड़ के ऐसे बैठ कर। ये शीर्षासन शुरुआत में आप गिनती कर सकते हैं 10 बार, 20, 30, 50। मैं 300 की गिनती करता हूँ तब तक रुकता हूँ, और शवासन में 300 की गिनती करता हूँ। 5 मिनट शीर्षासन यदि आप सुबह में कर लेते हैं तो तंदुरुस्त जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपको, और जो युवा लोग हैं वो अवश्य शीर्षासन सीख लो, नियमित शीर्षासन करो, और शीर्षासन का लाभ आपको अवश्य मिलेगा, चमत्कारिक लाभ मिलेगा। क्योंकि शीर्षासन तो एक अद्भुत आसन है। एक ही आसन में जो तंदुरुस्ती मिल सकती है तो ये क्यों न करना चाहिए। इसलिए मेरी विनंती है कि आप शीर्षासन करो, तंदुरुस्त ज़िंदगी जियो, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। ओम।